चाहूंगी भारत जैसी आज़ादी, लेकिन उससे पहले भी ये बताना चाहूंगी कि जो लोग ये समझते हैं कि भारत में आज़ादी नहीं है या हमें आज़ादी नहीं है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि क्या नहीं है। सब कुछ तो आप करते हो, आप अपने मन से पहनते हो, अपने मन से बोलते हो, जो आपके मन में आता आप करते हो, तो इससे बड़ी आज़ादी आपको और क्या चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि भारत में आज़ादी नहीं है, आज़ादी धोखा है, तो वो लोग ज़्यादा इस पर गौर फरमाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। जो मन चाहे वो करते हो, जो मन चाहे वो पहनते हो, जो दिल चाहे वो बोलते हो, सब कुछ अपने मन की करते हो, ऐसा सब कुछ एक साथ में और कहाँ तुम पाओगे। भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे, भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे। बेखौफ निडर होकर जब तुम पीएम को गाली देते हो, बेखौफ निडर होकर जब तुम पीएम को गाली देते हो, आज़ादी को धोखा कहकर अपने मन की करते हो। जाकर देखो नॉर्थ कोरिया, तुमको पता चल जाएगा आज़ादी का सही मतलब, तब तुमको समझ में आएगा। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत से कम लोग हैं शायद जिनको ये भी पता नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाही चलती है, तो वहाँ आप अपने मन से अपने बाल तक नहीं कटा सकते। तो आपको इंडिया में क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। जाकर उनसे पूछे जो अपने मन से अपने बाल तक नहीं कटा सकते, उनसे पूछे आज़ादी क्या है, जाकर उनसे पूछे आज़ादी का सही मतलब क्या है। तो ये उन्हीं के लिए कि जाकर देखो नॉर्थ कोरिया, तुमको पता चल जाएगा आज़ादी का सही मतलब, तब तुमको समझ में आएगा। वहाँ जाकर भी तुम अपने मन से बाल ना कटा पाओगे कि अपने मन की कुछ भी, तो जेल में डाले जाओगे। जिंदा रहकर भी खुद को तुम मरा हुआ सा पाओगे, क्योंकि भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे, भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे। कश्मीर के लोग सुनो एक बात तुम्हें बतलाती हूँ, सीधी सादी बात कहूँ ना बात को मैं तो घुमाती हूँ। कुछ पत्थरबाजों की वजह से आतंकी तुम कहलाओगे, और फौज तुम्हारा साथ ना दे तो सब मारे तुम जाओगे। जो लोग फौज को गाली देते हैं ना, जहाँ हमारे सैनिक खड़े रहते हैं कश्मीर बॉर्डर पर, तो वहाँ लोग उन्हें गाली देते हैं। कुछ बच्चों को पैसे देकर उन पर पत्थर फेंकने के लिए बोलते हैं। तो अभी पहले क्या हुआ था कि फौज ने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया। फौज भी यही कहती है अगर हम इन बच्चों को अपने पास नहीं रखते ना, तो वो लोग इन्हें भी मार देते। जो लोग इन्हें पैसे देकर पत्थर फेंकने के लिए कहते हैं ना, वही लोग इनकी जान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते। तो उन्हीं के लिए कि कश्मीर के लोग सुनो एक बात तुम्हें बतलाती हूँ, सीधी सादी बात कहूँ ना बात को मैं तो घुमाती हूँ। कुछ पत्थरबाजों की वजह से आतंकी तुम कहलाओगे, और फौज तुम्हारा साथ ना दे तो सब मारे तुम जाओगे। चंद पैसों के लालच में जब तुम हाथ में पत्थर उठाते हो, चंद पैसों के लालच में जब तुम हाथ में पत्थर उठाते हो, शायद तुमको पता नहीं खुद मौत को गले लगाती हूँ। खुद फूलों से भरी घाटी तुम कांटों से भर जाओगे, खुद फूलों से भरी घाटी तुम कांटों से भर जाओगे, आखिर में अपने ही कर्मों पर तुम पछताओगे। भीड़ भरी इस दुनिया में जब खुद को अकेला पाओगे, तब भी भारत को अपने साथ खड़ा तुम पाओगे, क्योंकि भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे, भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे। भारत के कुछ लोग बताओ ऐसा तुम क्यों करते हो, जनगण मन पर मुंह बना फौरन एंथम पे मरते हो। क्यों भाई 52 सेकंड की जनगण में खड़े होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है? उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, जो लोग फांसी पर चढ़ गए, जिन माओं ने अपने बेटों की अट्ठियाँ खुद अपने हाथों से सजाई है, जो मेहंदी लगे हाथ विधवा हो गई। क्या महात्मा गांधी जी ने सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? क्या आप लोगों ने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा? और आपको 52 सेकंड में खड़े होने में आपको शर्म आती है, तो ऐसे लोगों का हिंदुस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है। तो उन्हीं के लिए कि भारत के कुछ लोग बताओ ऐसा तुम क्यों करते हो, जनगण मन पर मुंह बना फौरन एंथम पे मरते हो। टैलेंट की यहाँ कमी नहीं पर बाहर से टैलेंट लाते हो, टैलेंट की यहाँ कमी नहीं पर बाहर से टैलेंट लाते हो। सच्चाई को अनदेखा कर झूठ को गले लगाते हो। जैसा बोओगे वैसा पौधा लगा तुम पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पौधा लगा तुम पाओगे, और हिंदुस्तान में रहकर भी जेहादी तुम कहलाओगे, हिंदुस्तान में रहकर भी जेहादी तुम कहलाओगे। मन है अगर तुम्हारा मेला तो भारत को कभी ना समझ पाओगे, क्योंकि भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे, भारत जैसी आज़ादी तुम और कहीं ना पाओगे।
ये कुछ हमारे फौजियों की लाइन है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। बर्फ में 9 दिन रहकर भी मैं जिंदा बाहर निकलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के मैं टहलने निकलता हूँ। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों के गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने सिर्फ लिफाफा आता है। अपनी माँ के पेट छुए मुझे अरसा हो गया, बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती गवारी है, मैंने सहूलत का गला बहुत जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मुझे डर नहीं लगता अपने उजड़ते घरों के आंगन को देखकर। मैं भारत का जवान हूँ, मुझे दुश्मन से नहीं डरता। अगर इश्क है तुम्हें हिंदुस्तान से तो इसे दिल से अपनाना। अगर इश्क है तुम्हें हिंदुस्तान से तो इसे दिल से अपनाना। अगर कोई पूछे मजहब तो हिंदुस्तान बतलाना। अगर कोई पूछे मजहब तो हिंदुस्तान बतलाना। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाड़मेर की धरती से धारा निकाल लिया करते थे, एक उंगली पर गोर्दन उठा लिया करते थे। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर भी पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीत बनाए, और जब टूटने लगी जिंदगी की सांसें तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर करे दया। हम आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही है। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही है। साइंस कहती है कि दुनिया का कोई भी इंसान सह नहीं सकता 0 से नीचे 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो कौन है वो लोग जो -30 डिग्री में भी तिरंगे के तार कस रहे होते हैं? कौन है वो लोग जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान बचाने में लगे रहते हैं? देखो उनकी और पहचान उन्हें।